अगर हम वहाँ गार्ड खड़ा करते हैं तो लीक कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम कहीं जगह पे रखते हैं, लीक होने की तो चांसेस ही नहीं है। अब चारा घोटाला, कोयला घोटाला और दुनिया के घोटाले हो गए, तो ये तो अब जो है पुलिस में भर्ती का घोटाला है, पेपर घोटाला है। सरकार ये नहीं चाहती है कि हम तरक्की करने दें। नीतीश खास करके इस्तीफा नहीं देगा नीतीश, ये चौक की तरह उस कुर्सी पे चिपका हुआ है, ये नहीं देगा साहब, इसको तो हमें उखाड़ के फेंकना है। बिहार में जब कभी भी पेपर देने जाते हैं घोटाले हो जाते हैं। कल ही के दिन पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, पेपर देने गए लोग और उस पे घोटाला हो गया। कैसे देख रही पब्लिक? देखिए, आपने कई साल पहले ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे चीटिंग करवाई जाती थी, बकायदा वीडियोस तैयार है उसके, और कई बच्चे ऐसे दिख रहे थे जिनको ये नहीं पता कि जिस क्लास में पढ़ रहे सब्जेक्ट कौन कौन से थे। तो ये नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव ये मिलके घोटालेबाजी के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। भर्ती देने वहाँ स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि हम पेपर नहीं देंगे क्योंकि हमने पहले से पेमेंट कर रखा है, पैसा हमने दे रखा है, मेरा तो निकल जाएगा। अब तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये जो जाति के नाम पे जनगणना करवाने वाले लोग हैं वही हैं। इनके अपने खुद के कुनबे के लोगों को पैसा लेके भेज देते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, वहाँ खुद जाते नहीं है, किसी और को बिठा देते हैं। भाई साहब, पूर्ण रूप से करप्ट सरकार है इनकी। बार बार घोटाले क्यों हो रहे हैं? बार बार भर्ती देने पेपर जाते हैं, भर्ती पहले से क्यों लीक हो रहा है, पेपर क्यों लीक हो रहा है, बार बार क्यों? आपको मैं इतनी देर से वो तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करप्ट लोग हैं, इनकी बांस इतना विकृत है, ये गद्दी पे बैठना चाहते हैं, वंशवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। देखिए, बिहार की सरकार बिल्कुल भ्रष्ट, क्या बहुत भ्रष्ट है, समझे जी। और वहाँ तो जब चारा घोटाला, कोयला घोटाला और दुनिया के घोटाले हो गए, तो ये तो अब जो है पुलिस में भर्ती का घोटाला है, पेपर घोटाला है, समझे। वो तो कहे हम का करी, लालू जी बोले हम का करी, भैंसिया चारा खाओ गई, हम का करी। जब ये हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें उन्होंने कह दिया भैंसिया बिटिया जाए पढ़े, गैया बिटिया जाए पढ़े, औरों बिटिया जाए पढ़े। अरे तो तुम जब भैंस गाय सबको पढ़ने के लिए भेजोगे तो तुम क्या करोगे? में तो मंत्रियों का हाथ है, जिसमें मान के चलिए राज्यपाल हो गया या शिक्षा अधिकारी हो गया या शिक्षा विभाग हो गई, इसमें उन्हीं का हाथ होता है। देखिए, अगर हम किसी जेल के अंदर अगर हम पेपर रखते हैं या किसी चीज़ के अंदर या रूम के अंदर हम किसी चीज़ को पेपर को रखते हैं, तो अगर हम वहाँ गार्ड खड़ा करते हैं तो लीक कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। अगर हम कहीं जगह पे रखते हैं, लीक होने की तो चांसेस ही नहीं है। लीक वही करेगा ना जो पेपर बनाएगा, जो पेपर रखेगा, जो पेपर को देख रहा है, वही करेगा। हर बार क्यों हो रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे। हर बार जितनी बार होता है, जितनी बार भर्ती निकलती है, पेपर देने जाते हैं, हर बार लीक हो जा रहा है। क्या परेशानी आ रही है बिहार में? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि हम तरक्की करने दें। नीतीश खास करके, क्योंकि वो आदमी जो पार्टियां बदलता रहे, वो देश को, राज्य को क्या चेंज करेगा? जो पार्टियां ही चेंज करती रहे पूरी ज़िंदगी, वो आज तक लालू यादव ने चारा घोटाला किया, कितना गलत किया है उसने। आपको लगता है इस्तीफा देना चाहिए, अधिकारियों को इस्तीफा देना चाहिए, सीएम को पुलिस भर्ती घोटाले के बाद? ये नहीं देंगे ना, ये इस्तीफा नहीं देगा नीतीश, ये चौक की तरह उस कुर्सी पे चिपका हुआ है, ये नहीं देगा साहब, इसको तो हमें उखाड़ के फेंकना है। बिहार की जनता इसकी औकात बताएगी, किसकी? नीतीश की, कि तू वहाँ क्या कर रहा है, तूने काम नहीं किया, अब तेरे को उखाड़ के फेंक देंगे।